अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उमैमा रुमान। अब हम डिस्कस करेंगे आज की ये वीडियो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970। आपको पता है इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्फ्रेंस 1947, कमीशन 1959 और 2017 की पॉलिसी एंड 2020 एंड 21 की पॉलिसी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने कमीशन एंड कॉन्फ्रेंस वाली जो मेरी वीडियो है, दोनों की इकट्ठी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको कमीशन और कॉन्फ्रेंस का डिफरेंस भी बताया था। तो ऐसा है कि मतलब अब उन डिफरेंस वाली वीडियो में मैंने सबसे लास्ट में आपको निमोनिक्स के लिए एक शेर बताया था। मतलब कुछ वर्सेस बनाई थी मेरी एक स्टूडेंट ने, तो मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो वो शेर आप लोगों को याद होगा, फजले शरीफ से आया नूरे पीर, होती है फ़ख्र से गौसे बिजरानी। तो अब ये जो शेर था ना, इसमें जितने भी एजुकेशनल मिनिस्टर हैं 1947 से लेके 2009 तक, उन सब की निमोनिक्स ऐड हैं। अब देखें, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। देखिए, पहले है फजले शरीफ। अब आपको पता है फजलुर रहमान कॉन्फ्रेंस 1947 के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। शरीफ एसएम शरीफ 1959 कमीशन के एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। उसके बाद अब आया नूर। तो एयर मार्शल नूर खान साहब जो हैं वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970 के ड्यूरेशन में एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक हो गया। फिर आगे नेक्स्ट जिस तरह से हम पॉलिसीज़ पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको इस निमोनिक्स के हिसाब से समझाती जाऊंगी, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1970 की है वो ये है कि पाकिस्तान की पार्टीशन के बाद ये एज आ सॉवरन कंट्री, मतलब खुद दाद मुमलिकत जो खुद मुख्तार थी, उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान की ये फ़र्स्ट एवर एजुकेशनल पॉलिसी है। ये पहली एजुकेशनल पॉलिसी है जो कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के लिए बनाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिजाइम चेंज और पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। आपको पता है कि 1971 में जो है हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। मतलब हमारा जनूबी पंजाब था, सॉरी मशरक़ी पंजाब था वो, मशरक़ी पाकिस्तान था वो। और अनफॉर्चुनेटली आज वो जो है वो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो इस वजह से ये पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। अच्छा, इसके जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँगी अपनी इस वीडियो में कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए वाइटल हैं, जिनको लर्न करना मस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक हो गया। एक तो आपने ईयर याद रखना है कि ये पॉलिसी 1970 में प्रेजेंट हुई थी। बहुत कम ऐसा हुआ है, बल्कि मेरी नज़र से तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं गुजरा जिसमें इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछी गई हो। लेकिन बेटर है कि आप डेट लर्न कर लें, ना करें तो इट्स टोटली अप टू यू। ये जनाब 26 मार्च को जो है पॉलिसी मंजूर की गई थी 1970 में, और इसको प्रिसाइड किया था एयर मार्शल नूर खान ने, जो उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और जनरल याहिया खान साहब की ये गवर्नमेंट थी, मतलब मार्शल लॉ था पाकिस्तान में। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो 2017 और 2020-21 वाली जो मैंने वीडियोस डिस्कस की है ना, उसमें मैंने आपको पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब का नाम भी बताया था 2021 वाली वीडियो में। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि मैम अब मेन नाम जो है वो शफ़क़त महमूद का काउंट होगा या मुराद राज का होगा। देखिए, वो जस्ट मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मुराद राज साहब का नाम आपको बता दिया था, लेकिन जो मेन हायरार्किकल बॉडी में जो मेन पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे बैठे हैं ना, असल नाम तो उनका काउंट होगा ना। आप देखिए, आप जितनी भी पॉलिसीज़ पढ़ रहे हैं उसमें क्या आपको अलग अलग से 5 नाम दिए गए हैं कि पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर ये था, KPK का ये था, सिंध का ये था और बलूचिस्तान का ये था? नहीं, जो मेन फेडरल मिनिस्टर होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। अब टीम तो पूरी मिल के वर्क कर रही होती है, लेकिन नाम उसी का होता है जो हायरार्की में सबसे ऊपर होता है। चलें जी, ये तो ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जी इसकी रिकमेंडेशंस की। अच्छा, इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो ये थी कि इन्होंने नेशनल एजुकेशन यूनिट को फॉर्म करने की रिकमेंडेशन दी थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है आपको पता है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि एजुकोलॉजी पे फोकस किया गया। एजुकोलॉजी क्या है जी? एजुकोलॉजी मीन एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट। अगर आप लेक्चरर एजुकेशन के लिए या HM के लिए करते हैं अप्लाई, तो ये आपके लिए मोस्ट वाइटल पॉइंट है कि एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट कौन सी पॉलिसी में रिकमेंड किया गया, तो वो है 1970 की पॉलिसी, ठीक हो गया। और डिसेंट्रलाइजेशन की गई इस पॉलिसी में। अच्छा, ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं हो सकी। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एजुकोलॉजी,
उसके अलावा न्यू करिकुलम फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक न्यूली बॉर्न कंट्री था उस टाइम, तो सिलेबस जो है वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी वाला ही चल रहा था, इंग्लिश पे मेन फोकस था। तो हमें ज़रूरत थी कि हम अपनी कंट्री अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी, अपनी इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग अपने करिकुलम को जो है वो मोल्ड एंड फोल्ड करें। तो इसलिए जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करिकुलम जो है फ़र्स्ट टाइम कब कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई पाकिस्तान में, तो वो 1970 की पॉलिसी है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एजुकोलॉजी एंड करिकुलम की फॉर्मुलेशन। उसके अलावा कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिकमेंड नहीं की गई। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पॉलिसी का ये है कि बॉयज़ को प्राइमरी क्लास तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और गर्ल्स को एलिमेंट्री क्लास तक। ठीक हो गया। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन कोर फॉर अडल्ट एजुकेशन कायम किया गया, मतलब तालीम बालिगा, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया इस पॉलिसी में। ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट इनका था, इसको आप सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कि इन्होंने कहा था कि हम 1980 तक इंशाल्लाह यूनिवर्सल एजुकेशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। मतलब उस वक्त प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, तो यूनिवर्सल से मुराद यही प्राइमरी ही ली जा रही है कि जो कि वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज हो। और एक और इनिशिएटिव लिया गया जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि बुक्स जो हैं वो उर्दू में पब्लिश की जाएंगी, क्योंकि उससे पहले सिलेबस इंग्लिश में होता था, आपको पता है लॉर्ड मिकाउले रिपोर्ट का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसने कहा था कि मतलब सिंगल शेल्फ ऑफ इंग्लिश, गुड इंग्लिश लिटरेचर इज़ बेटर देन द होल लिटरेचर ऑफ अरेबिक एंड पर्शिया। तो उस हिसाब से फिर देखा जाए तो अब ये एक बहुत अच्छा स्टेप था पाकिस्तान के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि उर्दू एज अ सब्जेक्ट भी 1970 की पॉलिसी में ही रिकमेंड किया गया था। ठीक है, उर्दू एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं, लेकिन उर्दू एज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया, उर्दू एज अ सब्जेक्ट और एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट। अच्छा, उर्दू के हवाले से मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ, आपने किस तरह से लर्न करना है। कॉन्फ्रेंस 1947 में एज अ लिंगवा फ्रांका, मतलब कॉमन लैंग्वेज ऑफ पीपल। ठीक हो गया, मतलब आम तौर पे जो ज़ुबान पूरे पाकिस्तान में बोली जाएगी वो उर्दू होगी, ये 1947 में अब आम ज़ुबान बन गई। उसके बाद उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी किसी भी महकमे की वो भी उर्दू में ही होंगी, ये 1959 के कमीशन में रिकमेंड किया गया। और 1970 की पॉलिसी में उर्दू एज अ सब्जेक्ट मुतारिफ करवाया गया। ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1970 की पॉलिसी के। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।